क्या कह रहा है? कह रहा है द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on each central atom, on each central atom, on each central atom in the following species, in the following species। ध्यान से सुनिए बच्चों, सम निकालना आपको, कुछ स्पीशीज दी हुई नीचे है ना, उसमें लोन पेयर का सम आपको निकालना है। पहला है आपका TeBr6 और इसके ऊपर बच्चों लगाए 2 सही है। दूसरा कंपाउंड बच्चों उसने आपको दिया क्या? Br, चलो मैं अलग अलग करके लिख देता हूं ना। दूसरा कंपाउंड दिया बच्चों उसने आपको क्या? BrF2 और इस पूरे के ऊपर बच्चों लगाया आपका प्लस, सही है। इसके बाद उसने दिया आपको क्या? SnF3, ठीक, SnF3 और इसके बाद फाइनल आपका सवाल है XeF3 और इसके ऊपर लगा हुआ है माइनस, ठीक। अब सुनो, अभी सवाल देखना, आप सवाल देखोगे, हालांकि अगर आपकी पीछे भी प्रैक्टिस नहीं तो क्या पता परेशान करे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, थोड़ा सा आपने ठीक से पढ़ा होगा, आप क्या देखोगे, आराम से बन जाएगा। फिर आप बोलोगे भाई ऐसा सवाल मैथ्स से कंपेयर कर लोगे तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, है ना। मैथ्स का अगर एक सवाल दे दें इसके सामने तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। यहां पर देखिए, यहां पर समय आपका बचेगा। कैसे? देखिए कितने आराम से बच्चों यहां पर आपका समय बचेगा। अब ध्यान से सुनो, एक बात और बता दूं कि इस सवाल में बच्चों आपको ना एटॉमिक नंबर भी दिए हुए थे, जो कि मैंने नहीं लिखा है। एटॉमिक नंबर क्यों दिया होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो ताकि 10 घंटे बैठ के, भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेगा, फिर जाके सोचेगा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पूरी कहानी स्टार्ट करेगा। एटॉमिक नंबर आपको दिया जाएगा इस क्वेश्चन में, मत यूज करो यार, एटॉमिक नंबर का यूज मत करो। कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करेंगे, जो पीछे से पढ़ के आए उसका यूज करो। क्या सर? ध्यान से सुनो सर, यहां सर टीई है, टीई कौन से ग्रुप में आता है सर? याद है सर? ग्रुप नंबर 16, ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे, याद आया? ग्रुप नंबर 16 बच्चों, ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे, याद आ गया? ये लीजिए टीई यहां पर मिल गया। अब मुझे बताओ कि टीई के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बताइए। तो जवाब है कि अगर आपको नहीं पता, इसीलिए उन्होंने एटॉमिक नंबर दिया था, हमने यहां पर नहीं लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत ही नहीं भाई। अरे जाके चेक कर लो यार, सेम ग्रुप के एलिमेंट, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में तो पता है ना 6 होता है, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होता है, तो इन लोग के में भी तो 6 होगा यार। क्या दिक्कत है? सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल आप पीछे से पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पे टेरियम की हालत क्या हो गई, चेक कर लो। 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4 5 6। और याद करिए बच्चों, पुरानी क्लासेस में हमारी बात हुई है कि अगर माइनस का साइन होता है तो हम कहां देते हैं उसको? सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल कौन है आपका? टीई। कितना माइनस है? 2 तो 2 यहां पे चिपका दो, ब्लू कलर से मैंने एक्स्ट्रा 2 दे दिया। ब्रोमीन कितने लगे बच्चों? 6 लगे, उठा के लगा दीजिए। एक ब्रोमीन यहां लगा, एक ब्रोमीन यहां लगा, एक ब्रोमीन यहां। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है ना। जिसको इसमें पारंगत हासिल है वो फटाफट इसको कर देगा। 3 4, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तुमसे भी हो जाएगा यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। अब मुझे बताओ एक लोन पेयर बचा। यस सर। तो फर्स्ट वाले में सर बचा कितना लोन पेयर सर? 1 लोन पेयर बचा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या समस्या है बताओ? दूसरे वाले में आ जाओ, ब्रोमीन। हाँ भाई याद है बच्चों, ब्रोमीन का ग्रुप नंबर याद है सर? 17 सर। एटॉमिक नंबर की कोई जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं करोगे सर। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 7 इलेक्ट्रॉन होते थे। लेकिन ध्यान से सुनिए, प्लस चार्ज लगा हुआ है, चेक कर लो पुरानी क्लासेस। प्लस चार्ज होता था तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक देते थे, याद है? ठीक। तो इसके आउटर मोस्ट में वैसे तो बच्चों कितने होते थे आपके? इसके आउटर मोस्ट में वैसे तो होते थे बच्चों आपके कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7th वाले को बच्चों मैं दिखा रहा हूं येलो कलर से, ये लो, है ना, क्योंकि इसको निकाल के बाहर फेंक देंगे हम लोग। ये लीजिए, क्योंकि एक प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज देने का क्या तरीका होता है? प्लस, जितना प्लस चार्ज होता है सेंट्रल एटम से उतने इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते हैं, याद आया? ठीक।
तो हमने क्या किया बच्चों, यहां से देखिए हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ये लीजिए भैया चला गया, पता नहीं कहां जाने दो। ठीक, तो फ्लोरीन कितने बचे आपके पास, 2 फ्लोरीन बचे। ठीक, फ्लोरीन कितने बचे आपके पास, सॉरी फ्लोरीन बचे नहीं, फ्लोरीन तो 2 दिया ही हुआ है यार एक फ्लोरीन इधर लगा दो भाई, एक फ्लोरीन इधर लगा दो, सही है। अब लोन पेयर कितने बच गए बताओ, लोन पेयर कितने, 1 है ना, ये रहा 1 और ये रहा दूसरा लोन पेयर, सही है। तो बच्चों इसमें लोन पेयर आपके कितने आ रहे हैं बताइए, 2 आ रहे हैं। क्या समस्या हो गई बताओ, क्या समस्या हो गई बताओ। ठीक, उसके बाद अब ध्यान से सुनना बच्चों, SnF3 में, SnF3 में S और N में किसको तुम सेंट्रल एटम बनाओगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी। सर कॉपी उठा के देखिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी उसको सेंट्रल एटम बनाओगे। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, इसलिए सल्फर बनेगा क्या, सेंट्रल एटम। ये सब बहुत पुरानी कहानियां हैं, ये सब बहुत पुरानी कहानियां हैं। ठीक, सल्फर बन गया बच्चों सेंट्रल एटम। अब सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, 6 होते हैं, अभी बताया। तो 1 इलेक्ट्रॉन, सही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ बेचारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेटा पहले ही पकड़ लो, नाइट्रोजन कहीं दिखाई पड़ जाए टर्मिनल एटम में पहले पकड़ लो। कितने बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, 3, याद है, बहुत फेमस है भाई ये तो। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ही तो शेयर करेगा। हाँ, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, टोटल 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक, क्या ही समस्या हो गई बताइए। तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बना दो, है ना। नाइट्रोजन तो एक ही है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 3 नाइट्रोजन तो दिया नहीं। अरे भाई एक नाइट्रोजन का एटम 3 बॉन्ड बनाता है भाई, एक नाइट्रोजन का सिंगल एटम 3 बॉन्ड बना देगा। क्यों सर, क्योंकि सर येलो कलर से देख लो सर, सर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में टोटल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 1 2, ये नाइट्रोजन का येलो कलर वाला, 3 4 5, 5 तो इसके खुद के, 3 सामने से शेयर करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन इसके यूटिलाइज कर लिए। इसके बाद ध्यान से चेक करो, फ्लोरीन बचे आपके पास 3 यहां पर। ठीक, सो फ्लोरीन बचे आपके पास 3, तो चेक कर लीजिए, फ्लोरीन हो गया 1 2 3। ठीक, हाँ भाई जरा मुझे बताओ कितने लोन पेयर आ रहे हैं, कोई लोन पेयर ही नहीं बचा भाई, 0 हो गए। ठीक, इसके बाद लास्ट वाला हम करेंगे। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, लास्ट वाले के लिए जेनॉन का एटॉमिक नंबर दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जेनॉन आपका नोबल गैस है। नोबल गैस में आप आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेके चलते हो, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो जेनॉन के आउटर मोस्ट में हम लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो ध्यान से चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ माइनस भी तो लगा हुआ है, और माइनस जब लगा रहता है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दोगे इसको, यानी कि येलो कलर से आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लगा दिया यहाँ पर। अब ये एक्स्ट्रा हो गए भाई, टोटल 9 हो जाएंगे, सही है। फ्लोरीन कितने आपके पास, 3, तो एक फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, ओके, और एक यहाँ। ठीक, तो इस तरीके से 3 फ्लोरीन आपने लगा दिए। अब इसके बाद ध्यान से चेक करो बच्चों, कितने लोन पेयर बच गए आपके पास यहाँ पर, कितने लोन पेयर बच गए, एक लोन पेयर ये, दूसरा लोन पेयर ये, और तीसरा लोन पेयर ये। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हो गए बच्चों आपके, 3। कुछ नहीं था यार, मैं तो समझा रहा हूं, करोगे ना 2 सेकंड में हो जाएगा सवाल, देखते ही हो जाएगा। ठीक, नाउ अब सम निकाल लो, सम ऑफ ऑल लोन पेयर पूछा उसने, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। तो पहले वाले में 1 लोन पेयर, ठीक, दूसरे वाले में 2 लोन पेयर, सही है, एंड तीसरे वाले में बच्चों कितना हो गया था, 0 लोन पेयर, एंड लास्ट वाले में हो गया 3 लोन पेयर। तो आंसर कितना आ गया, 5। ये लो, ये आपका फाइनल आंसर है। अब बताओ क्या ही समस्या हो गई इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताइए क्या समस्या हो गई, बताइए क्या दिक्कत हो गई इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो, अब ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ जाना कहाँ है, एडवांस का क्वेश्चन था ये। ठीक।